नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक नाग की है और एक साहूकार की बहू की है जो कि बहुत ही दयालु थी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। सातों आपस में मिलजुल कर रहती थी, लेकिन साहूकार की बड़ी बहू का स्वभाव सबसे अलग था। वह हर किसी से ईर्ष्या और भेदभाव करती थी। जानवरों के लिए तो उसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं थी। सब जंगल पहुँचे। जंगल के पास ही एक बड़ा सा खेत था। उस खेत से वे लोग मिट्टी निकालने लगे। मिट्टी खोदते खोदते मिट्टी के अंदर उन्हें एक नाग मिला। साहूकार की बड़ी बहू ने खुरपी लेकर नाग को मारना चाहा। इस पर छोटी बहू ने रोक दिया। बोली कि नहीं दीदी, यह नाग बेकसूर है, आपको इसे नहीं मारना चाहिए। और साहूकार की छोटी बहू ने उस नाग को एक लकड़ी की सहायता से मिट्टी से निकालकर बगल में रख दिया और कहा, यहाँ पर आराम से रहिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप ना यहाँ पे विश्राम कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर में आकर मिलती हूँ। यह कहकर साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लेकर घर को चली गई। घर जाकर साहूकार की 7 बहुएं घर की लिपाई पुताई में लग गईं और साहूकार की छोटी बहू इस बात को भूल गई कि उसने नाग से वादा किया था आकर मिलने का। इसी तरह एक दिन बीत गया। अगली सुबह जब साहूकार की छोटी बहू नित्य क्रिया से निवृत्त होकर काम करने के लिए जुटी तो उसे याद आया कि उसने नाग से मिलने का वादा किया था। वह दौड़ती हुई उसी वन में पहुंची जहां पे उसने नाग को रखा था। नाग अभी तक वहीं पे बैठा हुआ था। नाग बहुत ही क्रोधित था। इस पर साहूकार की बहू ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मैं घर जाकर काम में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं तो आपको बिल्कुल ही भूल गई थी। इस पर नाग ने कहा, तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी डस के मार देता। इस पर साहूकार की छोटी बहू ने कहा कि अच्छा किया भाई, आपने मुझे बहन बना लिया। मेरा तो कोई भी भाई नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, ना ही मेरे माँ बाप हैं, मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ। इस पर नाग ने कहा कि अब मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूँ, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें कभी किसी विपत्ति में नहीं पड़ने दूंगा। इतना कहकर नाग बिल के अंदर चला गया और साहूकार की बहू अपने घर को लौट आई। एक दिन नाग इंसान का रूप लेकर अपनी बहन से मिलने उसके घर गया। सभी बहुओं ने देखा। उस नाग ने कहा, मेरी बहन को बुला दो, मैं उससे मिलने आया हूँ। सभी बहुओं ने कहा, उसका तो कोई भाई नहीं है, ना उसके माँ बाप हैं, ना उसका मायका है, ना ही कोई परिवार है। तुम कौन हो? तुम जरूर कोई बहरूपी हो। इस पर उस नाग ने कहा, मैं उसका मुँह बोला भाई हूँ, मैं उसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ। मैं बहुत ही पहले शहर चला गया था, जिसकी वजह से आप लोग मुझे नहीं जानते हैं। इस पर सभी बहुओं ने छोटी बहू को बुला दिया। छोटी बहू ने भाई का बहुत आदर सत्कार किया। भाई ने कहा, चलो तुम माँ के घर से हो आओ। इस पर छोटी बहू उसके साथ चल दी, लेकिन बड़ी बहू से यह सब देखा नहीं गया। छोटी बहू का पति शहर में रहता था। बड़ी बहू ने उसे खबर दे के बुलवा लिया और उसके पति से कहा, तुम्हारी पत्नी के किसी और से नाजायज़ संबंध है, वो उसी से छुप छुप कर मिलने जाती है। अब तक तो उसका कोई भाई नहीं था, अब इसका भाई कहाँ से आ गया। इस पर उसके पति के भी मन में शक भर आया और वह अपने पत्नी से चिढ़ा चिढ़ा रहने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बड़ी बहू हमेशा उसके पति के कान भरती रहती थी। एक दिन जब छोटी बहू अपने कमरे में सो रही थी, जब बड़ी बहू ने देखा कि उसका देवर पूरी तरह से उसके बातों में आ गया है, तो उसने अपनी अंतिम दाव चली और बोला कि तुम इसके भाई को यहाँ बुलवा लो और दोनों को एक साथ मार देना। तो उसने अपने पत्नी से कहा कि तुम अपने भाई को यहाँ बुलवा लो, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। इस पर उसने अपने भाई को संदेश भेजा। नाग तुरंत हाजिर हो गया। जब दोनों भाई बहन कमरे में बैठ के आपस में बातें कर रहे थे,
तभी उसका पति तलवार लेके आ गया और उसने दोनों को मारना चाहा। तभी नाग अपने असली भेष में आ गया और उसने पूरी बात बताई कि मैं एक नाग हूँ और ये मेरी मुँह बोली बहन है। तुमने हमारे रिश्ते पे शक करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें अभी डस के मार दूंगा। इस पर उसकी पत्नी हाथ जोड़कर नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगी। बोली, भाई, इनकी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पति को क्षमा कर दो। क्या तुम अपनी बहन को विधवा करोगे? इस पर नाग को दया आ गई और उसने उसके पति को माफ़ कर दिया। उसका पति बहुत ही पश्चाताप करने लगा। नाग के पैरों में गिरकर रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी पत्नी पे शक किया, लेकिन आज के बाद मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं कभी दूसरे की बातों में नहीं आऊँगा। मैं कभी भी किसी की बात सुनने से पहले उस बात की तह तक जाना चाहूँगा कि आखिर सच्चाई क्या है। नाग ने उसे माफ़ किया और कहा कि तुम मेरे बहन के पति हो, इसलिए तुम रिश्ते में मेरे जीजा हुए। मैं भला तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी पे दोबारा शक मत करना। उस दिन से दोनों पति पत्नी बहुत ही प्यार से आपस में मिलजुल कर रहने लगे। एक दूसरे की बात मानते, एक दूसरे की सहायता करते। इस तरह से दोनों पत्नी पत्नी ने अपना बहुत अच्छी गृहस्थी बसा ली। नाग हमेशा ही अपनी बहन से इंसान के रूप में मिलने आया करता था, लेकिन उसके पति ने दोबारा कभी उस पर शक नहीं किया। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते की नींव विश्वास पे टिकी होती है। अगर हमें सुख शांति और परिवार में कलह का वास नहीं करना है, तो हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। पति को पत्नी पे भरोसा रखना होगा और पत्नी को पति पे भरोसा रखना होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं, तो दोनों एक दूसरे का मान सम्मान बनाए रखेंगे, तभी ये रिश्ता मजबूत और टिकाऊ होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।